शुभ सोमवार आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ हम आज श्रवण करने वाले हैं सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर जी की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव में दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियति रूप में आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव में वह पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वह ही वैसा फल पाता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं। शंकर ने इनकार से पार्वती जी निराश हो गईं। उन्होंने शंकर जी से तब आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उसे साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। शंकर भगवान पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर के सेठ गौरी शंकर जी के संवाद को सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गईं। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर जी का पूजन हवन यथाविधि पहले जैसा करता था वैसे ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर के सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच कर जाए और रास्ते में भजन दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप और गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने पूरा विवाह होने तक लड़का यानी दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका आसहना भी मानेंगे। नगर के सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर एक नगर के सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली ही लौट गई। नगर के सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि कर रहे थे। तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करके उसे लेने आए तो उसने मरा हुआ देखा।
उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोआ चिल्लाया तो पूजा में विघ्न पड़ जाएगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर देंगे और चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण किया, समस्त कार्य निपटाया और उनके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर हृदय विदृत होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी जी के कानों में यह करुणा कदन पहुंचा तो वह वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर के सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हो रहे थे। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए नगर में पहुंचे जा रहे थे। राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का अपनी पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़कर बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे न उतारे, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर आ गया। जाकर माँ बाप के संतादीप्त चरण को स्पर्श किया और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ और सब ने मिलकर उत्सव मनाया। जय शिव भगवान की जय, गौरी शंकर जी की जय। तो यह थी सोमवार की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा और यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धक वीडियो तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय महाकाल।